जाओ बेटा ओघरनाथ, नगरी से भिक्षा में दूध लेकर आओ। जो आज्ञा गुरुदेव। हे भगवान, मुझे ऐसी कौन सी गलती की सजा दे रहे हो जो गांव वाले मुझे घर से बुलाकर भिक्षा देते थे, आज वही लोग मुझे धक्का मार कर बाहर निकाल देते हैं। हे प्रभु, मेरी पत्नी ने और मैंने 5 दिन से कुछ नहीं खाया है। अगर आप मुझे 2 वक्त की रोटी भी नहीं दे सकते तो हमें मौत दे दीजिए। मुझसे मेरी कलावती का दुख नहीं देखा जाता, नहीं देखा जाता प्रभु, अब नहीं देखा जाता। हे ब्राह्मण देवता, आप क्यों रो रहे हो? हे नाथ जी, हमारी किस्मत में तो रोना ही लिखा है। हे ब्राह्मण देवता, ऐसी क्या बात है, मुझे बताइए। नाथ जी, ना जाने वो परमात्मा हमें किस बात की सजा दे रहा है। मैंने और मेरी पत्नी ने 5 दिन से कुछ नहीं खाया है। जो गांव वाले कल तक मुझे बुलाकर भिक्षा देते थे, आज वो मुझे देखकर धक्के मार देते हैं। कोई पानी तक नहीं पिलाता है। हे ब्राह्मण देवता, इसमें दुखी होने की कोई बात नहीं। भगवान तो अपने सच्चे भक्तों की कदम कदम पर परीक्षा लेते हैं। आप चिंतित मत हो। यह लो चावल, आप खा लेना। नहीं नाथ जी, ये चावल तो आप अपने लिए लाए हैं। अगर आप हमें दे दोगे तो आप क्या खाओगे? ब्राह्मण देवता, आप मेरी चिंता मत करो, मैं दूसरी नगरी से और भिक्षा मांग लूंगा। अतः आप ये चावल ग्रहण करें। प्रणाम गुरुदेव। कलावती, कलावती, कलावती। कलावती, कलावती, तुम्हें क्या हो गया? तुम बोलती क्यों नहीं? उठो कलावती, उठो। कलावती, तुम्हें अचानक क्या हो गया था? पता नहीं स्वामी, काम करते करते अचानक चक्कर आया और मैं जोर से जमीन पर गिर पड़ी। तुम ठीक कह रही हो कलावती, तुमने 5 दिन से कुछ नहीं खाया है, इसी कारण तुम्हें चक्कर आया है। लो, आज मैं भिक्षा में चावल लाया हूँ। कलावती, तुम्हें तो चावल बहुत पसंद है ना? ये चावल खा लो। नहीं स्वामी, मुझे भूख नहीं है। भूख नहीं है? ये तुम क्या कह रही हो कलावती? तुमने तो 5 दिन से कुछ भी नहीं खाया है। लो, थोड़े से चावल खा लो कलावती। नहीं स्वामी, ये चावल आप खा लीजिए। आपने भी तो 5 दिन से कुछ नहीं खाया, और वैसे भी मैंने तो गर्म पानी पी लिया है।
सो अब मुझे भूख नहीं है। कलावती, गर्म पानी पीने से कभी भूख मिटती है क्या? पानी पीने से तो प्यास बुझती है, पेट की आग नहीं। मुझे मालूम है स्वामी कि पानी पीने से सिर्फ प्यास बुझती है। आप सारा दिन भोजन के लिए गांव में भिक्षा मांगते हैं और अब तो गांव वालों ने भिक्षा देना भी बंद कर दिया है। बंद कहाँ कर दिया है कलावती? हम तो भिक्षा लेकर आए हैं। गांव वाले हमें बहुत प्रेम करते हैं कलावती। देख, हम भिक्षा लेकर आए हैं। स्वामी, 5 दिन घूमने के बाद ये थोड़े से चावल, लगता है बहुत प्रेम करते हैं नगरी वाले आपसे। इस एक मुट्ठी चावल से हम दोनों अपनी भूख कैसे शांत कर सकते हैं स्वामी? इसलिए मैंने पानी पीकर भूख मिटाना सीख लिया है। वाह रे गरीबी, जब आती है पता नहीं क्या क्या सिखा देती है। प्रणाम बाबा। तुम्हारा कल्याण हो बच्चा। हमें कोई ऐसा घर बताएं जिस घर में गायें हो। हमारे गांव में बहुत धनवान एक ब्राह्मण है, उसके घर में सैकड़ों गाय हैं। उसी के घर से आपको दूध मिल सकता है। बाकी सब गांव वाले बहुत कंजूस हैं, आपको दूध नहीं देंगे। आप दर दर भटकने से अच्छा तो है आप उसी के घर चले जाइए। वो सामने जो पीपल का पेड़ है, उसी के साथ उसी ब्राह्मण का घर है। वो ब्राह्मण साधु संतों को दूध दही से बहुत सेवा करता है। वहां आपको अपना मन चाहा दूध मिलेगा। वाह बच्चा, आपने तो मेरी समस्या का हल कर दिया। इसके लिए न जाने मुझे कई कई दर भटकना पड़ता। लेकिन देखने में तो उस ब्राह्मण का रहन सहन और पहनावा बहुत ही गरीब है, किंतु वह बहुत धनवान है। आप उसकी किसी बात पर विश्वास मत कीजिए महाराज। तुम्हारा कल्याण हो बच्चा। कल्याण तो ब्राह्मण का होगा। आलोक निरंजन। प्रणाम बाबा। तुम्हारा कल्याण हो। हे योगी बाबा, आप आदेश दें, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? कुछ विशेष नहीं ब्राह्मण देवता, हमें भिक्षा में केवल दूध ही चाहिए। लेकिन बाबा, हम आपको भिक्षा में दूध कैसे दे सकते हैं? हमारे पास तो गाय भी नहीं है। गाय नहीं है माई? ये आप क्या कह रही हो? जो मुझे रास्ते में व्यक्ति मिले थे, उन्होंने ही बताया कि आपके पास सैकड़ों गायें हैं। क्या? पर ये सत्य नहीं है बाबा। मुझे लगता है कि जो उन्होंने बात बताई थी वह सत्य है। आपके पास सब कुछ होते हुए भी गरीबी का ढोंग कर रहे हैं। नहीं बाबा, हम गरीबी का ढोंग नहीं कर रहे हैं। हम तो सचमुच गरीब हैं। आपको अवश्य ही कोई गलत फहमी हुई है बाबा। हाँ बाबा, हम तो पिछले 5 दिनों से भूखे हैं। आज किसी ने इन्हें भिक्षा में थोड़े से चावल दिए हैं। भिक्षा में आप ये चावल ले जाइए, किंतु हम पर क्रोधित न होइए। साधु योगी तो परमात्मा का दूसरा स्वरूप है। और वैसे भी हमें तो भूखे रहने की आदत सी हो गई है। बस कलावती, रो मत, चुप हो जाओ। हे ब्राह्मण देवता, हे माई, मैंने आप पर व्यर्थ ही क्रोध किया। लगता है उन लफंगों ने मेरे साथ मजाक किया है। नहीं बाबा, मजाक तो परमात्मा ने हमारे साथ किया है। ना जाने हमने कौन से पिछले जन्म में पाप किया है जो हमारे आगे आ रहा है। तंग आ गए हैं बाबा इस गरीबी से हम। हे भगवान, अगर तू कहीं सुनता है तो हमें इस जीवन से मुक्ति दे दे। धैर्य रखिए ब्राह्मण देवता, अपने मन को दुखी मत करो। तुम्हें इस गरीबी के अभिशाप से मुक्ति अवश्य ही मिलेगी। परंतु कैसे बाबा?
बाबा, हमारी तो सब आशाएं समाप्त हो चुकी हैं। नहीं माई नहीं, आशा और उम्मीदों के सहारे सारा संसार टिका हुआ है। अगर गुरुदेव ने चाहा, तुम्हारे संकट पल भर में दूर हो जाएंगे। क्या? हाँ माई, उनका आशीर्वाद जिस इंसान पे हो जाता है, उनका जीवन सफल हो जाता है। हे बाबा, ये तो हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। जो महायोगी गुरु गोरखनाथ जी हमारे यहाँ पधारे हैं, वो तो साक्षात भगवान शिव के अवतार हैं। हे बाबा, कृपा करके हमें गुरु गोरखनाथ जी के दर्शन करवा दें। हे बाबा, ये उपकार हम आपका जीवन भर नहीं भूलेंगे। उपकार कैसा ब्राह्मण देवता, मेरे साथ चलो, मैं गुरुदेव के पास तुम्हें ले चलता हूँ। हाँ चलो बाबा, हाँ कलावती, चलो। चलिए स्वामी। अरे विक्रम, ये क्या? ब्राह्मण और उसकी पत्नी साधु के साथ कहाँ जा रहे हैं और बहुत प्रसन्न नजर आ रहे हैं। मुझे तो कुछ दाल में काला लगता है। अरे भैया, दाल क्या, मुझे तो पूरी दाल ही काली नजर आ रही है। कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर है और हमें इनके साथ चलकर देखना चाहिए। तुम ठीक कह रहे हो, चलो इनके पीछे चलते हैं। हाँ, मगर आराम से छुप जाओ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। आदेश गुरुजी। शिष्य ओघड़नाथ, तुम भिक्षा ले आए, और ये कौन है? हे गुरुदेव, मैं आपकी आज्ञा के अनुसार भिक्षा में दूध लेकर नहीं आ सकता, क्योंकि जब मैं गांव में भिक्षा लेने के लिए गया, तब कुछ गांव के लफंगों ने मेरे साथ उपहास किया और इस ब्राह्मण के घर भिक्षा लेने भेज दिया। गुरुदेव, ये तो स्वयं ही इतना निर्धन है जो अपना पेट भरने के लिए, अन्न के दाने दाने के लिए तरस रहा है। हे ब्राह्मण देव, आप हमें अपना परिचय दें। आपको क्या कष्ट है? हे गुरु गोरखनाथ, मैं अपना परिचय क्या दूं? मेरी निर्धनता ही मेरा परिचय है। मैं पास के गांव का गरीब ब्राह्मण हूं और ये मेरी पत्नी कलावती है। महाराज, हम दोनों इतने निर्धन हैं, इसका बखान हम शब्दों में नहीं कर सकते। हे गुरुदेव, इस संसार में शायद ही ऐसा कोई प्राणी होगा जो हमसे निर्धन और गरीब हो। हे गुरु गोरखनाथ, अब आप ही हमें इस गरीबी के अभिशाप से मुक्ति दिला सकते हैं। आपने न जाने इस संसार में कितने दुखियों के दुख दूर किए हैं। आप तो साक्षात भगवान शिव का दूसरा स्वरूप हैं। बड़े बड़े राजा महाराजा आपके चरणों की धूल से अपने माथे पर तिलक लगाते हैं। शरण में आए हर प्राणी का आपने उद्धार किया है। अतः हे महाराज, आप हमारे दुखों को दूर करें। हे माता, आप तनिक भी चिंता ना करें। समय हमेशा एक समान नहीं रहता। सुख और दुख इस संसार में नदी के दो किनारे हैं और कोई प्राणी
स्थायी रूप से एक ही किनारे पे नहीं रहता। हमें आपके बारे में सब कुछ ज्ञात है। उन पाखंडी लोगों ने आपको लज्जित करने के लिए मेरे शिष्य ओघड़नाथ को भिक्षा लेने के लिए आपके घर भेजा था, लेकिन उनकी मूर्खता के कारण आपका और हमारा मिलन हुआ है। हमने अपनी शरण में आए हर प्राणी के दुखों का अंत किया है। हम आपके जीवन में ऐसा परिवर्तन कर देंगे जिसकी तो आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। अरे स्वामी, देखिए ना, आपके नए नए वस्त्र और मेरे ये आभूषण। हे गुरु गोरखनाथ, ये क्या? ये तो कुछ भी नहीं है ब्राह्मण देवता। आप खुशी खुशी अपने घर जाइए। हमने आपके टूटे फूटे घर को एक आलीशान महल में परिवर्तन कर दिया है। हीरे मोती सोना चांदी से आपकी तिजोरियां भर दी है। आपके पास जहां एक भी गाय नहीं थी, अब आपके पास सैकड़ों गाय हैं। और ये धन आपकी आने वाली पीढ़ियों के पास ज्यों का त्यों रहेगा। हे ब्राह्मण देव, इसके अतिरिक्त आपकी कोई इच्छा हो तो हमें बताइए। हे गुरु गोरखनाथ, मैंने तो एक बूंद पानी मांगा था और आपने तो ये पूरा समुद्र दे दिया है। जो कल तक एक गरीब ब्राह्मण अन्न के एक एक दाने को तरसता था, भिक्षा से अपना पेट भरता था, और आज उसे आपने इतना धनवान बना दिया। अब मेरी भला क्या इच्छा हो सकती है गुरुदेव? हे गुरु गोरखनाथ, हमें तो ये सब एक स्वप्न सा लगता है। हमने तो लोगों से आज तक सिर्फ आपके बारे में सुना ही था। जो भी प्राणी आपके सच्चे मन से भक्ति करता है और आपकी शरण में आता है, आप उसके कष्टों को स्वयं दूर करते हैं। लेकिन ये सब हमारे साथ होगा, इसकी तो हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। आपकी जय हो गुरुदेव, आपकी जय हो। गुरुजी बाहर आ गई, तुम जो मिले, तुम जो मिले। गुरुजी बाहर आ गई, तुम जो मिले, तुम जो मिले। जन्नत की महक तेरे कदमों तले, कदमों तले। गुरुजी बाहर आ गई, तुम जो मिले, तुम जो मिले। गुरुजी बाहर आ गई, तुम जो मिले, तुम जो मिले।
तुमने ही काटे हैं, मेरे हिस्से फूल दाता तुमने ही बांटे हैं। पूर्व जन्म के पाप तुमने ही काटे हैं, मेरे हिस्से फूल दाता तुमने ही बांटे हैं, तुमने ही बांटे हैं। मन मंदिर में तेरी जोत जले, जोत जले। मन मंदिर में तेरी जोत जले, जोत जले। जन्नत की महक तेरे कदमों तले, कदमों तले। गुरुजी बहार आ गई, तुम जो मिले, तुम जो मिले। गुरुजी बहार आ गई, तुम जो मिले, तुम जो मिले। शुभ कर्मों में अपना ध्यान लगाएंगे, तेरे आशीर्वाद से तो हम तर जाएंगे। शुभ कर्मों में अपना ध्यान लगाएंगे, तेरे आशीर्वाद से तो हम तर जाएंगे, हम तर जाएंगे। अंगना में खुशियों की फूल खिले, फूल खिले। गुरुजी बहार आ गई, तुम जो मिले, तुम जो मिले। तेरी कृपा से सारे संकट कटे, संकट कटे। गुरुजी बहार आ गई, तुम जो मिले, तुम जो मिले। गुरुजी बहार आ गई, तुम जो मिले, तुम जो मिले। कौड़ी के पत्थर को भी हीरा बना दिया, दुखिया पे मेहर करके मेरा पुण्य जगा दिया। कौड़ी के पत्थर को भी हीरा बना दिया, दुखिया पे मेहर करके मेरा पुण्य जगा दिया, मेरा पुण्य जगा दिया। रंग से राजा मुझको बना के चले, बना के चले। रंग से राजा मुझको बना के चले, बना के चले। जन्नत की महक तेरे कदमों तले, कदमों तले। गुरुजी बहार आ गई, तुम जो मिले, तुम जो मिले। गुरुजी बहार आ गई, तुम जो मिले, तुम जो मिले।
सेवकों से कभी रूठ जाना ना। अर्ज कमल सिंह यही हमें बिसराना ना। बाबा हम सेवकों से कभी रूठ जाना ना। अर्ज कमल सिंह यही हमें बिसराना ना। हमें बिसराना ना। तेरे चरणों में दाता दम निकले, दम निकले। तेरे चरणों में दाता दम निकले, दम निकले। जन्नत की महक तेरे कदमों तले, कदमों तले। गुरुजी बाहर आ गई तुम जो मिले, तुम जो मिले। गुरुजी बाहर आ गई तुम जो मिले, तुम जो मिले। तेरी कृपा से सारे संकट कटे, संकट कटे। गुरुजी बाहर आ गई तुम जो मिले, तुम जो मिले। गुरुजी बाहर आ गई तुम जो मिले, तुम जो मिले। गुरुजी बाहर आ गई तुम जो मिले, तुम जो मिले। गुरुजी बाहर आ गई तुम जो मिले, तुम जो मिले। हे गुरु गोरखनाथ जी, इस गरीब ब्राह्मण की एक विनती स्वीकार करें। आप अपने शिष्यों सहित हमारे घर पहुंचकर भोजन ग्रहण करो। हे ब्राह्मण देवता, हम आपके घर भोजन का निमंत्रण स्वीकार करते हैं। कल हम पूरी जमात के साथ आपके घर पहुंचकर भोजन ग्रहण करेंगे। और हाँ, आज के बाद आप अपने नाम के साथ गरीब का संबोधन ना करें। जैसी आपकी आज्ञा गुरुदेव। प्रणाम महाराज। तुम्हारा कल्याण हो। हे गुरुदेव, हमें वो कबूतर और कबूतरी की कहानी सुनाइए जो अपने परिवार सहित नष्ट हो गए थे। सुनो बेटा ओघड़नाथ, एक जंगल में एक पेड़ पर कबूतर और कबूतरी का एक सुंदर सा जोड़ा रहता था। उस कबूतर और कबूतरी में इतना प्यार बढ़ गया, कबूतरी जो भी उसे कहती, कबूतर हर कष्ट सहकर उसकी हर इच्छा पूरी करता। और शुभ समय आने पर कबूतरी को गर्व रहा और उसने अपने घोंसले में अंडे दिए। प्रभु की कृपा से समय आने पर और अंडे फूटे, उनमें से 2 प्यारे प्यारे बच्चे निकले। कबूतर और कबूतरी बड़े प्यार से उन दोनों बच्चों का पालन और पोषण करने लगे और समय के साथ बच्चे बड़े हुए, परंतु वो बच्चे उड़ नहीं पाते थे। एक दिन की बात है, कबूतर और कबूतरी अपने बच्चों के लिए
खाने की तलाश में गए हुए थे। अचानक उस जंगल में एक शिकारी आया। आज सुबह से मैं जंगल में यूं ही घूम रहा हूँ और भूख के मारे मेरी जान निकली जा रही है और बच्चे भी घर पर भूख से तड़प रहे होंगे, मेरे आने की राह देख रहे होंगे। शाम होने को आई है, एक भी शिकार हाथ नहीं लगा। अरे कुछ तो मिला। ये कबूतरी के तो प्यारे प्यारे बच्चे, इन्हें बेचकर बाजार में मोटी धन प्राप्ति करूंगा और मेरे परिवार का कई दिनों का भोजन का गुजारा होगा। तू कहाँ बचकर जाएगा? आया ना शिकारी पिंजरे में। हा 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 हा। छोड़ चले छोड़ चले अरे जालिम, छोड़ दे मेरे इन मासूम बच्चों को। इन्होंने तेरा क्या बिगाड़ा है? बड़ी मुश्किल से शिकार हाथ में आया है और तुम कहती हो छोड़ दूं इन्हें? हा 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 हा। पकड़े शिकारी ने, जिगर के टुकड़े पकड़े शिकारी ने, बिना मौत मार दिया हमें अत्याचारी ने, हमें अत्याचारी ने।
जंगल में दाना चुगा हम लेने गए थे, यही इस घोंसले में बच्चे खेल रहे थे, यही इस घोंसले में बच्चे खेल रहे थे। जाल फैलाया कि मौत की मदारी ने बिना मौत मार दिया हमें अत्याचारी ने। दिल में आहा मेरे नैनों में नीर है, दिल में आहा मेरे नैनों में नीर है, लबों पे दुआ है दाता खोटी तकदीर है, लबों पे दुआ है दाता खोटी तकदीर है। सुख ही क्या देखा प्रभु, जिंदगी हमारी ने बिना मौत मार दिया हमें अत्याचारी ने। सामने शिकारी की मैं बेबस लाचार हूँ, सामने शिकारी की मैं बेबस लाचार हूँ, जीना नहीं मुझे मैं भी मरने को तैयार हूँ, जीना नहीं मुझे मैं भी मरने को तैयार हूँ। छीन लिए प्राण मेरे दुख इस भारी ने बिना मौत मार दिया हमें अत्याचारी ने। के बच्चे हमारे कैसा इंसान है, पंछी के बच्चे हमारे कैसा इंसान है, शक है कमल सिंह के कहीं भगवान है, शक है कमल सिंह के कहीं भगवान है। चारों प्राणी लील लिए गम की कटारी ने बिना मौत मार दिया हमें अत्याचारी ने बिना मौत मार दिया हमें अत्याचारी ने, बिना मौत मार दिया हमें अत्याचारी ने। अगर तुम मेरे इन बच्चों को नहीं छोड़ रहे तो मैं इस संसार में जीकर क्या करूंगी। मैं भी आ रही हूँ। 2 से तो 3 भले। आ जाओ, तुम नहीं आती तो मैं आता हूँ।
छोड़ चले छोड़ चले आज तो बहुत माल मिला है, इनको बेचूंगा बाजार में जाके, खूब माल कमाऊंगा आज तो। हा 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 हा। बेटा ओघड़नाथ सभी प्राणियों को अपने कर्म अनुसार सुख और दुख प्राप्त होते हैं, इसलिए असली सुख दुख का रहस्य जानने के लिए बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि सुख की इच्छाएं ना करे, बिना मांगे बिना इच्छा रूखा सूखा जो मिल जाए उसे खाकर ये जीवन व्यतीत करना चाहिए। आपके लिए एक सवाल है, गौतम बुद्ध की सभी मूर्तियां इतनी शांत, नम्र और हंसती हुई क्यों होती है? अगर इसका उत्तर आपको पता है तो कमेंट में जरूर लिखिए, लेकिन इसका जवाब और गौतम बुद्ध का जिंदगी को बदल देने वाला एक रहस्य इस वीडियो के बीच में मैं आपको बताने वाला हूं, तो बने रहिए मेरे साथ और वीडियो को पूरा देखिए। लेकिन उससे पहले हम जानेंगे गौतम बुद्ध के 8 उपदेश जो आपकी जिंदगी को और भी खुशहाल बना सकते हैं और आपको जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा दे सकते हैं। वर्तमान ही मनुष्य की खुशी का रास्ता है। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु क्रोध है। संदेह और शक की आदत सबसे ज्यादा भयानक होती है। लोग तभी इज्जत देंगे जब आप खुद पर जीत प्राप्त करेंगे। सूर्य, चंद्र और सच कभी नहीं छिपते और यही सत्य है। लक्ष्य को पाने से अच्छा है यात्रा अच्छी होनी चाहिए। बुराई को सिर्फ प्रेम से ही जीता जा सकता है। खुशियों को जितना बांटोगे उतना ही वो बढ़ती रहेगी। क्या आपको इन सारे उपदेश को विस्तार से जानना है? क्या आपको इन सारे उपदेशों में छिपी बातों को समझना है? तो जल्द ही इन सारे उपदेशों को विस्तार से समझने वाला वीडियो आपको निकोलॉजी पर मिल जाएगा। वीडियो की शुरुआत में ही आपको मैंने एक सवाल पूछा था कि गौतम बुद्ध की सभी मूर्तियां इतनी शांत, नम्र और हंसती हुई क्यों होती है? गौतम बुद्ध के जीवन का एक सबसे बड़ा रहस्य बताना चाहूंगा, जिसे आपने समझ लिया तो आपके लिए जिंदगी जीना बहुत ही आसान हो जाएगा। सत्य और अहिंसा को अपने जीवन का आधार मानने वाले बौद्ध धर्म के स्थापक गौतम बुद्ध ने लोगों को सच्चाई के मार्ग पर चलने की शिक्षा दी और जीवों की दया करने के लिए कहा और पशु बलि की जमकर निंदा की। इसीलिए वो बहुत ही खुश रहते थे। फिर भी आपको जानकर आश्चर्य हुआ है कि गौतम बुद्ध की सभी मूर्तियां, सभी फोटोज नम्र और हंसती हुई होती है। अच्छा, चलो मैं आपको बता ही देता हूं। क्योंकि गौतम बुद्ध ने जिंदगी की सच्चाई को जान लिया था।
जिंदगी में खुश रहने के रहस्य को उजागर किया था। उन्होंने अपने में से स्वार्थ को बिल्कुल ही निकाल कर रख दिया था और वर्तमान समय की सुंदरता में जीने लगे थे। हमें भी उन्हीं की तरह मन को शांत रखना चाहिए और नम्र रहना चाहिए। इसके लिए आपको उनके द्वारा बताए गए मार्ग पर चलना होगा। जो मैंने पहले आपको 8 उपदेश दिए उसको समझना होगा, जिससे आपकी जिंदगी और भी अच्छी और खुशहाल हो सकती है। आपको नम्र रहना होगा, दूसरों के प्रति गुस्सा दूर करना होगा और खुद को एक अच्छा इंसान बनाने में ज्यादा ध्यान देना होगा। यही हमें गौतम बुद्ध की जिंदगी से सीखने को मिलता है। मुझे यकीन है कि आपको ये सारी बातें अच्छी लगी होगी और आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से और आई बटन पर डाले हुए प्लेलिस्ट से गौतम बुद्ध के दूसरे वीडियोस देख सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए। सो दैट्स इट, मैं हूं नीरज पटेल। मिलता हूं आपसे ऐसे ही वीडियो के साथ। स्टे इंस्पायर्ड एंड स्टे फियरलेस। साथियों, आज हम जानने वाले हैं चंद्रशेखर आज़ाद जी का जीवन परिचय। एक साहसी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, एक निडर क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद जी का जन्म 23 जुलाई 1906 को भावरा मध्य प्रदेश में हुआ था। काकोरी ट्रेन डकैती, विधानसभा में बम की घटना, लाला लाजपत राय की हत्या का बदला लेने के लिए लाहौर में सॉन्डर्स की हत्या जैसी घटनाओं में शामिल वह क्रांतिकारी भारत का चेहरा थे। पंडित सीताराम तिवारी और जगरानी देवी के पुत्र चंद्रशेखर ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा भावरा में प्राप्त की और उच्च शिक्षा के लिए उन्हें उत्तर प्रदेश के वाराणसी की संस्कृत पाठशाला में भेजा गया था। एक बहुत ही कम उम्र में वह क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल होने लगे थे। वे महात्मा गांधी द्वारा शुरू किए गए असहयोग आंदोलन में शामिल हो गए। जब क्रांतिकारी गतिविधियों में लिप्त होने के लिए ब्रिटिश पुलिस ने उन्हें पकड़ा, अपनी पहली सजा के रूप में उन्हें 15 कोड़ों की सजा सुनाई गई थी। उस समय चंद्रशेखर की महज आयु 15 वर्ष थी। इस घटना के बाद चंद्रशेखर ने आज़ाद की पदवी धारण कर ली। चंद्रशेखर आज़ाद के रूप में पहचाने जाने लगे और चोरा चोरी की घटना के कारण असहयोग आंदोलन के महात्मा गांधी के निलंबन से मोह भंग और वह एक गर्म दल में बदल गए। चंद्रशेखर आज़ाद समाजवाद में विश्वास करते थे। अन्य क्रांतिकारियों के साथ मिलकर उन्होंने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन किया। वे भगत सिंह सहित कई अन्य क्रांतिकारियों के लिए एक परामर्शदाता थे। वे किसी भी तरह से संपूर्ण आज़ादी चाहते थे। लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला लेने के लिए चंद्रशेखर आज़ाद ने अंग्रेज सहायक पुलिस अधीक्षक जॉन पॉइंट सॉन्डर्स को मार डाला। जीवित रहते हुए वे अंग्रेज सरकार के लिए आतंक की पर्याय रहे। साथियों में से एक के धोखा देने के कारण 27 फरवरी 1931 को अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद में ब्रिटिश पुलिस ने उन्हें घेर लिया था और उन्होंने बहादुरी से मुकाबला किया, लेकिन कोई दूसरा रास्ता न मिलने के कारण उन्होंने खुद को गोली मार ली और एक आज़ाद आदमी के तौर पर मरने के अपने संकल्प को उन्होंने पूरा किया। वे अभी भी करोड़ों भारतीयों के नायक हैं और शहीद भगत सिंह, द लीजेंड ऑफ भगत सिंह, और जो कि 23 मार्च 1931 जैसी फिल्मों में अपने जीवन पर आधारित चरित्र हैं, उनके जीवन पर आधारित चरित्र हैं। तो ये फिल्म भी देखने लायक है। उनके प्रमुख वाक्य क्या रहे, वो क्या कहा करते थे? दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे, आज़ाद ही रहे हैं और आज़ाद ही रहेंगे। मेरा नाम आज़ाद है, मेरे पिता का नाम स्वतंत्रता और मेरा घर जेल है। यदि कोई युवा मातृभूमि की सेवा नहीं करता है तो वह उसका जीवन जीना व्यर्थ है। अगर आपके लहू में रोष नहीं है तो ये पानी है जो आपकी रगों में बह रहा है। ऐसी जवानी का क्या मतलब अगर वो मातृभूमि के काम में ना आए।
दूसरों को खुद से आगे बढ़ते हुए मत देखो। दूसरों को खुद से आगे बढ़ते हुए मत देखो। प्रतिदिन अपने खुद के कीर्तिमान तोड़ो, क्योंकि सफलता आपकी अपने आप से एक लड़ाई है। मैं ऐसे धर्म को मानता हूँ जो स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा सिखलाता है। अंतिम एक और पंक्ति जो कि वो हमेशा कहा करते होंगे, चिंगारी आज़ादी की सुलगती मेरे जिस्म में है। चिंगारी आज़ादी की सुलगती मेरे जिस्म में है। इंकलाब की ज्वालाएं लिपटी मेरे वतन में हैं। मौत जहाँ जन्नत हो, यह बात मेरे वतन में है। और कुर्बानी का जज्बा जिंदा मेरे कफन में है। तो इस प्रकार से जीवन रहा चंद्रशेखर आज़ाद जी का, जो आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। इसी प्रकार के वीडियोस के लिए आप अपना ये चैनल सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों को भी शेयर करें, जिससे अन्य लोगों के पास भी यह वीडियो पहुंच सके। आजाद ये शब्द आते ही अपनी मूंछों को ताव देता वह नौजवान आंखों के सामने आ जाता है, जिसे पूरी दुनिया चंद्रशेखर आजाद के नाम से जानती है। एक युवा क्रांतिकारी जिसने अपने देश के लिए हंसते हंसते प्राण उत्सर्ग कर दिए, जो अपनी लड़ाई के आखिर तक आजाद ही रहा। दुनिया में जिस सरकार का सूर्य अस्त नहीं होता था, वह शक्तिशाली सरकार भी उसे कभी बेड़ियों में जकड़ ही नहीं पाई। चंद्रशेखर हमेशा आजाद ही रहे, अपनी आखिरी सांस तक। आइए दोस्तों, आज हम अपने चैनल दीपावली में भारत के सपूत चंद्रशेखर आजाद के बारे में जानते हैं। सब्सक्राइब करिए दीपावली चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। शुरुआती जीवन और निशानेबाजी का शौक। चंद्रशेखर आजाद का जन्म 23 जुलाई 1906 को मध्य प्रदेश के भाबरा गांव में हुआ था। उनके सम्मान में अब इस गांव का नाम बदलकर चंद्रशेखर आजाद नगर कर दिया गया है। मूल रूप से उनका परिवार उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के बदरका गांव से था, लेकिन पिता सीताराम तिवारी को अकाल के कारण अपने पैतृक गांव को छोड़कर मध्य प्रदेश के भाबरा का रुख करना पड़ा। ये भील जनजाति बहुल इलाका है और इसी वजह से बालक चंद्रशेखर को भील बालकों के साथ धनु विद्या और निशानेबाजी करने का खूब मौका मिला और निशानेबाजी उनका शौक बन गया। बालक चंद्रशेखर बचपन से ही विद्रोही स्वभाव के थे। पढ़ाई से ज्यादा उनका मन खेल गतिविधियों में लगता था। इसके बाद वह घटना घटी जिसने पूरे हिंदुस्तान को हिलाकर रख दिया। जलियांवाला बाग हत्याकांड ने बालक चंद्रशेखर को झकझोर कर रख दिया और उन्होंने ईंट का जवाब पत्थर से देने की ठान ली। मेरा नाम आजाद है। वैसे तो पंडित चंद्रशेखर तिवारी को उनके दोस्त पंडित जी बलराज और क्विक सिल्वर जैसे कई उपनामों से बुलाते थे, लेकिन आजाद उपनाम सबसे खास था और चंद्रशेखर को पसंद भी था। उन्होंने अपने नाम के साथ तिवारी की जगह आजाद लिखना पसंद किया। चंद्रशेखर को जाति बंधन भी स्वीकार नहीं था। आजाद उपनाम कैसे पड़ा, इस संबंध में भी एक रोचक उपकथा विख्यात है। हालांकि इस कथा का पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जिक्र किया है, लेकिन ये शुरुआती दौर से ही उनके बारे में सुनी सुनाई जाती रही है। हुआ यूं कि 1921 में असहयोग आंदोलन अपने चरम पर था और बालक चंद्रशेखर एक धरने के दौरान गिरफ्तार कर लिया गया और मजिस्ट्रेट के सामने हाजिर किया गया। पारसी मजिस्ट्रेट मिस्टर खरे घाट अपनी कठोर सजाओं के लिए जाने जाते थे। उन्होंने कड़क कर चंद्रशेखर से पूछा, क्या नाम है तुम्हारा? चंद्रशेखर ने संयत भाव से उत्तर दिया, मेरा नाम आजाद है। मजिस्ट्रेट ने दूसरा सवाल किया, तुम्हारे पिता का क्या नाम है? आजाद का जवाब फिर लाजवाब था। उन्होंने कहा, मेरे पिता का नाम स्वाधीनता है। एक बालक के उत्तरों से चकित मजिस्ट्रेट ने तीसरा सवाल किया, तुम्हारी माता का क्या नाम है?
आजाद का जवाब था, भारत मेरी माँ है और जेल खाना मेरा घर है। बस फिर क्या था, उस गुस्साए मजिस्ट्रेट ने चंद्रशेखर को 15 बेंत लगाने की सजा सुना दी। बालक चंद्रशेखर को 15 बेंत लगाई गई, लेकिन उन्होंने उफ तक नहीं किया। हर बेंत के साथ उन्होंने भारत माता की जय का नारा लगाया। आखिर में सजा भुगतने के एवज में उन्हें 3 आने दिए गए, जो वह जेलर के मुंह पर फेंक आए। इस घटना के बाद लोगों ने उन्हें आजाद बुलाना शुरू कर दिया। क्रांति का शुरुआत। जलियांवाला बाग कांड के दौरान चंद्रशेखर को समझ में आया कि आजादी बात से नहीं, बंदूक से मिलेगी। हालांकि उन दिनों महात्मा गांधी और कांग्रेस का अहिंसात्मक आंदोलन अपने चरम पर था और पूरे देश में उन्हें भारी समर्थन मिल रहा था। चंद्रशेखर आजाद ने भी महात्मा गांधी द्वारा चलाए जा रहे असहयोग आंदोलन में हिस्सा लिया और सजा पाई, लेकिन चोरा चोरी कांड के बाद जब आंदोलन वापस लिया गया तो आजाद का कांग्रेस से मोह भंग हो गया। चंद्रशेखर आजाद ने बनारस का रुख किया। बनारस उन दिनों भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों का केंद्र हुआ करता था। बनारस से वह देश के महान क्रांतिकारी मनमथनाथ गुप्त और प्रणवेश चटर्जी के संपर्क में आए। इन नेताओं से वह इतने प्रभावित हुए कि वह क्रांतिकारी दल हिंदुस्तान प्रजातंत्र संघ के सदस्य बन गए। दल ने पूरे देश को अपने उद्देश्यों को परिचित करवाने के लिए अपना मशहूर पैम्फलेट द रेवोल्यूशनरी प्रकाशित किया। इसके बाद उस घटना को अंजाम दिया गया जो भारतीय क्रांति के इतिहास के अमर पन्नों में सुनहरे अक्षरों में दर्ज है। काकुरी कांड। काकुरी कांड और कमांडर इन चीफ। काकुरी कांड से कौन नहीं परिचित है, जिसमें देश के महान क्रांतिकारियों रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, राजेंद्र नाथ लिहाड़ी और ठाकुर रोशन सिंह को फांसी की सजा सुनाई गई थी। दल के 10 सदस्यों ने इस लूट को अंजाम तक पहुंचाया और अंग्रेजों के खजाने को लूटकर उनके सामने चुनौती पेश की। इस घटना के बाद दल के ज्यादातर सदस्य गिरफ्तार कर लिए गए। दल बिखर गया। आजाद के सामने एक बार फिर दल खड़ा करने का संकट आ गया। कई प्रयासों के बावजूद अंग्रेज सरकार उन्हें पकड़ने में असफल रही थी। इसके बाद छुपाते छुपाते आजाद दिल्ली पहुंचे, जहां के फिरोज शाह कोटला मैदान में सभी बचे हुए क्रांतिकारियों की गुप्त सभा आयोजित की गई। इस सभा में आजाद के अलावा महान क्रांतिकारी भगत सिंह भी शामिल हुए। तय किया गया कि एक नए नाम से नया दल का गठन किया जाए और क्रांतिकारी की लड़ाई को आगे बढ़ाया जाए। नए दल को नाम दिया गया हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। आजाद को इसका कमांडर इन चीफ बनाया गया। संगठन का प्रेरक वाक्य बनाया गया, हमारी लड़ाई आखिरी फैसला होने तक जारी रहेगी और वह फैसला है जीत या मौत। सॉन्डर्स की हत्या और असेंबली में बम। दल ने सक्रिय होते ही कुछ ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया कि अंग्रेज सरकार एक बार फिर उनके पीछे पड़ गई। लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने के लिए भगत सिंह ने सैंडर्स की हत्या का निश्चय किया और चंद्रशेखर आजाद ने उनका साथ दिया। इसके बाद आयरिश क्रांति से प्रभावित भगत सिंह ने असेंबली में बम फोड़ने का निश्चय किया और आजाद ने फिर उनका साथ दिया। इन घटनाओं के बाद अंग्रेज सरकार ने इन क्रांतिकारियों को पकड़ने में पूरी ताकत लगा दी और दल एक बार फिर बिखर गया। आजाद ने भगत सिंह को छुड़ाने की कोशिश भी की, लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी। एल्फ्रेड पार्क और आजाद योद्धा अंग्रेज सरकार ने राजगुरु भगत सिंह और सुखदेव को फांसी की सजा सुनाई और आजाद इस कोशिश में थे कि उनकी सजा को किसी तरह कम या उम्र कैद में बदला जा सके। ऐसे ही एक प्रयास के लिए वे इलाहाबाद पहुंचे। इसकी भनक पुलिस को लग गई और जिस अल्फ्रेड पार्क में वो थे उसे हजारों पुलिस वालों ने घेर लिया और उन्हें आत्मसमर्पण के लिए कहा, लेकिन आजाद ने लड़ते हुए शहीद हो जाना ही ठीक समझा। उनका अंतिम संस्कार भी अंग्रेज सरकार ने बिना किसी सूचना के कर दिया। जब लोगों को ये चीज मालूम चली तो वो सारे लोग सड़कों पर उतर आए। ऐसा लगा जैसे गंगा जी संगम छोड़कर इलाहाबाद की सड़कों पर उतर आई हूँ।
लोगों ने उस पेड़ की पूजा शुरू कर दी जहां इस महान क्रांति ने अंतिम सांस ली थी। उस दिन पूरी दुनिया ने देखा कि भारत ने अपने हीरो को किस तरह अंतिम विदाई दी है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही दीपावली चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका स्वागत है। मैं विवेक बिंद्रा, मोटिवेशन स्पीकर और बिजनेस कोच। आज की बात करेंगे आचार्य चाणक्य पंडित पे। इनको कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से जाना जाता था। पिता का नाम चाणक्य, इसीलिए इनका नाम पड़ा चाणक्य। बुद्धि के भगवान। इनकी कूटनीतियों पर चल के कई साम्राज्य स्थापित हुए। आज कई बड़ी मिनिस्ट्रीज है हमारे देश में। एजुकेशन मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर, ये सारी सबसे इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री हैं। और ये ऐसे व्यक्ति थे जो सारी मिनिस्ट्रीज अकेले देखने में सबसे ज्यादा सक्षम, और इनसे ऊपर प्राइम मिनिस्टर, ये खुद आगे चल के चंद्रगुप्त मौर्य के प्राइम मिनिस्टर हुए। नालंदा के विश्वविद्यालय में ये एक प्रोफेसर थे, एक शिक्षक थे। शिक्षक होने के साथ साथ इंटरनेशनल डिप्लोमेसी कैसे बिल्ड करनी है, पॉलिटिकल गवर्नेंस कैसे लाना है, प्लानिंग कमीशन को कैसे तैयार करना है, ऑडिटिंग मैकेनिज्म को कैसे तैयार करना है, इन सब में ये इतने एक्सपर्ट व्यक्ति। अगर आप भी बुद्धि अपनी बिल्ड करना चाहते हैं, बुद्धि का विकास चाहते हैं, इस वीडियो को ध्यान से देखिए। ये समुद्र शास्त्र में भी पारंगत थे। क्या होता है समुद्र शास्त्र? एक इंसान से बात करते वक्त उसके चेहरे को देख के बता देंगे कि व्यक्ति सोच क्या रहा है। इतना एक्यूरेट प्रोडिक्शन देंगे उसके बिहेवियर के बारे में, उसके इमोशंस के बारे में, उसके रिएक्शंस के बारे में। ये एक्सपर्टीज इनको आगे चल के कई साम्राज्य को स्थापित करने में इसकी मदद करी। इनके बचपन से शुरुआत करते हैं। एक बार चाणक्य बाहर बगीचे में खेल रहे थे। पीछे से इनके घर में एक एस्ट्रोलॉजर ज्योतिषी आया, जो उनकी मां से जब मिला तो उन्होंने चाणक्य की पत्री देख के बोला कि ये तो आगे चल के इसके जीवन में राजयोग लिखा है, ये आगे चल के देश का बड़ा प्रधानमंत्री भी बन सकता है। मां सोचने लगी अगर ये प्रधानमंत्री बन गया तो ये तो मुझको भूल जाएगा। तो उन्होंने कहा क्या ये बात सच है? बोला इसकी पुष्टि करनी हो तो चाणक्य के दांत को देखना, सामने वाले दांत पे उसके नागराज का एक चिन्ह होगा। और वो पुष्टि करने के लिए जब मां ने बुलाया तो देखा कि चाणक्य के दांत पे वो चिन्ह था। तो मां रोने लगी, बोली तू आगे चल के राजयोग के चलते प्रधानमंत्री बनेगा, मुझको भूल जाएगा। इतना सुनते ही चाणक्य ने पत्थर उठाया और अपना दांत तोड़ दिया और क्या बोला, मां तेरे प्रेम के चलते मैं ऐसे हजारों राजपाट तुरंत खत्म कर दूंगा। इससे पता चलता है चाणक्य को कभी सत्ता का लोभ नहीं था। आगे चल के देशभक्त चाणक्य तक्षशिला के प्रधानाचार्य बने, प्रधानाध्यापक बने। उन्हीं दिनों सिकंदर पूरी दुनिया को जीतते हुए भारत की तरफ बढ़ रहा था। सोने की चिड़िया भारत को लूटने के लिए वो आक्रमण पे आक्रमण कर रहा था, पोरस को हरा चुका था। और चाणक्य के मन में उन दिनों एक ही सपना था, क्यों ना अखंड भारत का निर्माण किया जाए, एक शक्तिशाली राजा को खड़ा किया जाए। ये अलग अलग राजाओं से इन्होंने मिलना शुरू किया। उस समय मगध जो सबसे बड़ा साम्राज्य था नंदा डायनेस्टी का, आज के समय में जो उड़ीसा है, बिहार है, उत्तर प्रदेश जो आज का समय है, वो सारा सब उस समय मगध कहलाया जाता था। और नंदा डायनेस्टी का सबसे बड़ा राजा धनानंद, ये उसके पास गए और उसको इन्फ्लुएंस करने का प्रयास किया कि क्यों ना सिकंदर के खिलाफ हम तैयारी करें। और तब इन्होंने कहा, अच्छा उस समय धनानंद बिजी था, किन चीज़ों में बिजी था? वो प्रजा से कर वसूलता था, टैक्स लेता था और उसको अपने जुए सट्टे लॉटरी में, पर स्त्री गमन में, अपने भोग विलास के अंदर खर्च कर देता था। इन्होंने इसको समझाया कि राजा का कर्तव्य है कि समाज से पैसा ले, जो आप टैक्स लेते हैं उसको समाज सेवा में लगा दें। और धनानंद को गुस्सा आया, बोला ए पंडित तुम अपनी पंडिताई करो, मुझको राजपाट ना सिखाओ, सिकंदर यहां तक नहीं पहुंच पाएगा। जब चाणक्य ने इनको दोबारा समझाने का प्रयास किया, इन्होंने धक्का मार के उसको गिरा दिया नीचे। और जब चाणक्य नीचे गिरे तो उनकी शिखा खुल गई और बोले तेरी यही शिखा काट देंगे। उस बात पे चाणक्य को बहुत बुरा लगा। उस दिन उन्होंने एक संकल्प ले लिया कि मैं ये शिखा तब तक नहीं बांधूंगा। दिस इज कॉल्ड कन्वर्टिंग एंगर इनटू रेजोल्यूशन। उन्होंने अपने क्रोध को संकल्प में परिवर्तित किया। बोला उस दिन तक शिखा नहीं बांधूंगा जब तक तेरे साम्राज्य को उखाड़ के एक अखंड भारत का राजा ना लाकर खड़ा कर दूं।
बहरहाल अब चाणक्य को लगने लगा कि अब समय आ गया कि मुझे ही किसी को कल्टीवेट और बिल्ड करना पड़ेगा। चाणक्य की डिटर्मिनेशन आपको इस बात से समझ में आएगी कि उन्होंने एक यंग लड़के के प्रति अपना जीवन समर्पित कर दिया जिसका नाम था चंदू। इसका नाम आगे चल के पड़ा चंद्रगुप्त। इसको उन्होंने ट्रेनिंग दी, बहुत सारे संस्कार और सारे प्रकार के शास्त्र उसको सिखाए। इमेजिन करिए ये 17-18 साल के लड़के चंद्रगुप्त की मदद से इन्होंने सोचा कि मैं सिकंदर के साम्राज्य को उखाड़ दूंगा। चंद्रगुप्त को खुद को भी विश्वास नहीं था, लेकिन उनको निष्ठा थी, उनकी शरणागति थी चाणक्य पंडित के प्रति। चाणक्य उनको एडवाइस करते चले गए, गाइड करते चले गए। चंद्रगुप्त उनकी सारी बातों को मानते चले गए। ये कहते थे कि शत्रु की दुर्बलता जानने तक उसे अपना मित्र बनाए रखो। चंद्रगुप्त हैरान, बोले सिकंदर को मित्र कैसे बनाएंगे? चाणक्य ने तभी चंद्रगुप्त को समझाया कि तुम इनकी सेना में शामिल हो जाओ। किसी प्रकार से इन्होंने छोटे से बालक को उनकी सेना में घुसाया और उनका एक फेथफुल सिपाही बना दिया, जिससे अंदर की सारी जानकारियां अब चाणक्य के पास आने लगी। चाणक्य को इतना समझ में आ चुका था कि बहुत दूर से ट्रैवल करती हुई लाखों की सेना सिकंदर की शरीर से अब थक चुकी है। बोला अब इनको मन से थका देंगे। इन्होंने अंदर भ्रांतियां फैलानी शुरू कर दी सिकंदर की सेना के बीच में। देखिए, सिंध नदी अभी तक पार नहीं कर पाया था, भारत में अभी तक घुस नहीं पाया था पूरी तरीके से, और वहां भ्रांतियां फैला दी कि हमारे जो देश, भारत के जो देवी देवता हैं वो तुमसे नाराज हो चुके हैं। इन्होंने अजीबोगरीब काम कराए। कभी कभी अलग अलग दिनों में खाने में जहर मिला देते थे, द्विकंटक नीति के साथ छोटे छोटे अटैक करा देते थे, उनके देश के झंडे को जो पहाड़ पर लगा हुआ है उसको जला देते थे, अलग अलग प्रकार की विस्मक भ्रांतियां फैला देते थे, लोगों के अंदर कंफ्यूजन आपस में उनको लड़वा देते थे। 15, 16, 17, 18 साल के 10-15 लड़कों की मदद से इन्होंने उस सेना को खोखला बनाना शुरू किया, उनका मनोबल तोड़ना शुरू किया। सिकंदर ज्यादा लंबे समय तक रुक नहीं पाया। क्या कहते हैं, जो जीता वही सिकंदर? गलत है सर, जो जीता वही सिकंदर नहीं, जो जीता वही चंद्रगुप्त मौर्य। ये किसी को नहीं पता, सिकंदर भारत में कभी घुस ही नहीं पाया। चंद्रगुप्त मौर्य केवल गाइडेंस लेते रहे आचार्य से, और आचार्य चाणक्य पंडित की गाइडेंस में पूरी सेना को उखाड़ के बाहर कर दिया। इससे क्या हुआ, अब इनमें कॉन्फिडेंस बहुत आ गया। 5000 हाथी घोड़ों की एक सेना बना के सोचे कि मगध की राजधानी पाटलिपुत्र पर जाकर के एक हमला कर देते हैं और धनानंद को भी उखाड़ देंगे। अब ये ओवर कॉन्फिडेंस इनके लिए नुकसानदायक रहा। ये पहुंच तो गए 5000 के हाथी घोड़ों छोटी सी सेना लेके, लेकिन आधे दिन के अंदर दोपहर होते होते ही मगध की सेना ने इनको उखाड़ के बर्बाद कर दिया, खत्म कर दिया। किसी प्रकार से चंद्रगुप्त चाणक्य ने अपनी जान बचाई, भाग करके एक झोपड़ी के पीछे जाके छिप गए। अंदर मां कुछ खाना बना रही थी बच्चे को लेके, और बच्चा वो जो गरम गरम खिचड़ी थी खौलती हुई, उसमें हाथ डाल के जैसे ही खाना खाने लगा उसका हाथ जल गया। और तभी मां चिल्लाई, अरे पागल हो गया है तू, तो चाणक्य की तरह मूर्ख है, खिचड़ी के अंदर गरम गरम हाथ डालेगा तो जल ही जाएगा। परिधि से कोने कोने से खिचड़ी को खाओ, ठंडा करके आराम आराम से, कोने कोने से खाओगे हाथ नहीं जलेगा, बीच में हाथ डालोगे हाथ जल जाएगा। चाणक्य ने जाके बीच में मगध के झगड़ा कर लिया, उसको बाहर बाहर से तैयारी करनी चाहिए थी। ये बात सुनते ही चाणक्य की आंखें खुल गई, उनको अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने जाकर के औरत के पांव छुए और बोले, माई तुमने मुझको एक नई बड़ी शिक्षा दी। चाणक्य में सबसे अच्छी बात क्या थी, वो कई बार तकलीफों में आए क्योंकि बड़ी रिसोर्सेस सेना नहीं थी। धनानंद उस समय सबसे बड़ा साम्राज्य था उनका, नंदा डायनेस्टी का, लेकिन इन्होंने जाकर के 7 स्ट्रैटेजीज बनाई। पहली जो उन्होंने मां से वही सीखी कि परिधि पे हमला करो। परिधि मतलब बाहर का सर्कमफ्रेंस, जो बाहरी घेरा होता है। तो धनानंद के बाहरी घेरे में जिन जिन राज्यों पे उसकी कमजोर पकड़ थी, जहां जहां उसकी वहीं से इन्होंने हमले करने शुरू किए, छोटे छोटे हमले करने शुरू किए, जिसके लिए इन्होंने दूसरी स्ट्रैटेजी अपनाई, विष कन्याओं की टीम तैयार करी। ये विष कन्याओं की सेना क्या होती है, बड़ी सुंदर सुंदर खूबसूरत लड़कियों की एक सेना तैयार करी, जिनको थोड़ी थोड़ी मात्रा में विष दे दे के उनको विष कन्या के रूप में तैयार कर दिया। ये पहली बार हुआ, इससे पहले कभी नहीं हुआ। दुनिया भर में बहुत सारे काम चाणक्य ने पहली बार किए, और ये विष कन्याओं की सेना वहां के परिधि के राजाओं को चूम कर अपने चुंबन से उनको विष दे के समाप्त कर देती थी। इतना ही नहीं, इसके बाद इन्होंने तीसरी स्ट्रैटेजी क्या अपनाई, जासूसों की सेना बनाई। इतने जासूसों को ट्रेनिंग दी कि जासूसों को कैसे बढ़िया जासूसी करके सारी खबर अंदर की लाके देनी है। अब चाणक्य को समझ में आ गया, स्ट्रैटेजिकली चलेंगे। ये क्या कहते थे, शत्रु के लेकर के कभी गुस्से से शत्रु के बारे में मत सोचो। अगर गुस्सा आ जाएगा शत्रु के खिलाफ तो आपकी एनालिटिकल एबिलिटी खत्म हो जाएगी। तो चाणक्य जो आंकलन करते थे ना, एनालिसिस, वो ऐसा इतना जासूसों से इतनी इंफॉर्मेशन लाते थे, और कभी कभी जासूसों की भी जासूसी करा देते थे। चाणक्य इतने एक्सपर्ट थे कि पैरेलली चौथी स्ट्रैटेजी बना रहे थे, बिल्डिंग अ हाई परफॉर्मेंस टीम। ये इन्होंने कैसी करी, इन्होंने वात्सायन मुनि का एक वेश धारण कर लिया, और ये जानते थे कि अगर बड़ी सेना बनानी है तो उनके मन, बुद्धि और आत्मा को जीतना पड़ेगा।
एक पॉपुलर अपने आप को वात्सायन मुनि के भेष में जाकर के लोगों को जगह जगह कथा प्रवचन करते थे और उनको धीरे धीरे इंस्पायर करते थे कि तुम चंद्रगुप्त की सेना को ज्वाइन कर लो। ये जानते थे कि प्रेम से बात करूंगा और आध्यात्मिक बात करूंगा, लोग प्रभावित हो जाएंगे, प्रभुभावित हो जाएंगे और मेरी स्टोरी और मेरी कहानी पे विश्वास करेंगे और चंद्रगुप्त की सेना को ज्वाइन करते चले जाएंगे। उनकी आत्मा मन बुद्धि को जीतने के बाद अपनी वाणी की शक्ति से उनको प्रभावित करके एक एक करके धीरे धीरे 8 लाख लोगों की सेना तैयार कर दी। यह सेना ऑलरेडी 4 गुना बड़ी हो चुकी थी अब धनानंद से। इनके पास हाथी घोड़ों की बड़ी सेना और घुड़सवार रथों की बड़ी सेना, पैदल सिपाहियों की सेना, इतनी बड़ी सेना धीरे धीरे ये देखिए इस सारी स्ट्रैटेजीज पैरेलल करते चले गए। हमारे देश में आज आरक्षण का बड़ा चक्कर चल रहा है ना, वहां पे आरक्षण के चक्कर के सख्त खिलाफ थे। ये कहते थे केवल योग्य व्यक्ति को आगे बढ़ाऊंगा, योर कंट्री इज ओनली एज पावरफुल एज योर लेफ्टिनेंट्स। तो अपने लेफ्टिनेंट को चूज करते थे, जो आदमी योग्य है उसी को आगे बढ़ाते थे। उनके ट्रेनिंग कैंप्स पे क्या कहते थे कि राजा को अपने आसपास के लोग बुद्धिमान और योग्य रखने चाहिए, चापलूस लोग नहीं चाहिए जो केवल आपकी तारीफ करते रहें। चाणक्य श्लोक बोलते थे, दुर्जनेषु च सर्पेषु वरम सर्पो न दुर्जना, सर्पोदंशति कालेना दुर्जनस्तु पदे पदे। चाणक्य कहते थे दुर्जन मतलब दुष्ट व्यक्ति और सर्पेशु मतलब सांप, इन दोनों में से सांप अच्छा है। वरम सर्पो न दुर्जना, दुर्जन को छोड़ दो, सांप के साथ रह लो। सर्पोदंशति कालेना दुर्जनस्तु पदे पदे, सांप तो एक ही बार काटेगा, एक ही बार डसेगा, लेकिन दुर्जनस्तु पदे पदे, दुर्जन व्यक्ति हर कदम पे आपको डसेगा, हर बार डसेगा। इसीलिए क्या कहते थे कि मैं टीम ऐसी तैयार करूंगा जो केपेबल लोगों की हो और दुर्जन ना हो। तो ये एक हाई परफॉर्मेंस टीम तैयार करते गए और साथ साथ ये छापामार युद्ध के छोटे छोटे प्रयास करते गए। ये इनकी अगली स्ट्रैटेजी समझिएगा। एक तो देखिए होता है कि टेस्ट एंड लॉन्च और एक होता है लॉन्च एंड टेस्ट। टेस्ट एंड लॉन्च क्या होता है? पहले छोटे छोटे टेस्ट करो, पायलट एक्सपेरिमेंटेशन करो, छोटा टेस्ट करो और उसके बाद उसको वैलिडेट करो। और दूसरा क्या है, पहले लॉन्च कर दो और बाद में देखना टेस्ट करके रिजल्ट आया कि नहीं आया। जो पिछली गलती करी थी 5000 घोड़े सैनिक के साथ, वो क्या था, पहले लॉन्च कर दिया, बाद में टेस्ट से पता चला कि फेल हो गए। अब क्या करते थे, अब कहते थे अभ्यास करेंगे। बोले प्लानिंग और प्रैक्टिस में फर्क है। प्लान तो आपका ठीक हो गया लेकिन छोटी छोटी प्रैक्टिस करेंगे। तो छापामार युद्ध परिधि में लगातार करते रहते थे। उससे इनकी प्रैक्टिस बढ़ती चली गई, इतनी प्रैक्टिस बढ़ गई कि उसके बाद वो टेस्ट एंड लॉन्च इतने सारे टेस्ट कर दिए कि ताकि बड़ा हमला करने पे दिक्कत ना आए। और अगली स्ट्रैटेजी में इंटरनेशनल अलायंसेस बिल्ड करके अपनी ताकत और अपनी सेना को बड़ा करते गए। कश्मीरी राजा प्रवर्तक को उन्होंने अपने साथ में लिया और बाहर से कई यूनानी राजाओं को भी अपने साथ लिया, जो ये पिछली बार पहले जीत चुके थे सिकंदर को, तो वहां से कुछ यूनानी राजाओं के साथ भी उन्होंने सपोर्ट लिया। पोरस का भी सपोर्ट अपने साथ में लिया और कई समुद्री लुटेरों को भी अपने साथ में अपनी सेना में बनाया। इतनी बड़ी सेना बना करके ये 7 स्ट्रैटेजीज मिला के इकट्ठे चलते चले गए। एक एक करके अंदर घुस के पूरी धनानंद की नंदा डायनेस्टी को उखाड़ के खत्म कर दिया। धनानंद कभी सपने में नहीं सोच पाया, वो तो शराब के नशे में रहता था, प्रजा के टैक्स को अपने मजे के लिए खर्च कर देता था। लेकिन चाणक्य जानता था अखंड भारत का सपना मुझे ऐसे ही पूरा करना होगा। ये 7 पैरेलल स्ट्रैटेजीज पे आप वीडियो को वापस घुमा घुमा के ध्यानपूर्वक देखिए। ये तो थी चाणक्य की 7 पैरेलल स्ट्रैटेजी धनानंद को जीतने के लिए। इसके बाद अखंड भारत को उन्होंने बढ़ाया कैसे? काबुल, गांधार, कांधार, बलूचिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, सेंट्रल एशिया तक उन्होंने एक छत्र राज्य कैसे एस्टैब्लिश किया, ये अभी नहीं बताऊंगा, ये अगले वीडियो में बताऊंगा। लेकिन अगला वीडियो तभी डालूंगा अगर आपने इसको 1 लाख से ज्यादा लाइक दे दिए। हिस्ट्री को जान करके आप अपने प्रेजेंट और फ्यूचर को और इंप्रूव कर सकते हैं। क्या ये मैं इतनी मेहनत करता हूं? अगर आपको वीडियोस वास्तव में अच्छे लगते हैं तो लाइक करके मेरा उत्साह बढ़ाइए। अगर आप बिजनेस मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज जो मैं अगले वीडियो में देने वाला हूं चाणक्य की, उसको आप लाइव में मुझसे सीखना चाहते हैं तो लीडरशिप फनल आप ज्वाइन कर सकते हैं, या बाउंस बैक सीरीज। बाउंस बैक एक हाई पावर मोटिवेशनल सेमिनार है 4 घंटे का, और लीडरशिप फनल एक 6 महीने का बिजनेस और एंटरप्रेन्योरशिप का प्रोग्राम है। कमेंट बॉक्स में बताइए क्या चाणक्य पंडित का पार्ट 2 उनकी मैनेजमेंट और लीडरशिप से उन्होंने कैसे भारत को बड़ा किया आप डिटेल में सीखना चाहेंगे। और सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन नहीं हिट किया तो वीडियो आपको छूट जाएगा। वीडियो को शेयर करिए ताकि लोगों को पता चले कि सोने की चिड़िया भारत की कैसे बनाई गई थी। आज भी देश को एक नए चाणक्य की जरूरत है। आपको क्या लगता है हमारे देश का चाणक्य कौन हो सकता है? कौन हमारे देश का युक्त प्रधानमंत्री बनने लायक है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिए। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए, हर बार आकर के दुनिया के नंबर 1 एंटरप्रेन्योरशिप चैनल के वीडियोस को देखने के लिए आप सबका दिल से धन्यवाद।
नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज मैं आपको रामायण में वर्णित ज्ञान की वो 8 बातें बताने जा रहा हूं जो भगवान श्री राम जी को उनके वनवास काल के दौरान ऋषियों, मुनियों, तपस्वियों और साधुजनों से प्राप्त हुई। आशा करता हूं आपको भी इन ज्ञान की बातों से जीवन में अवश्य लाभ प्राप्त होगा। हे राम, सबसे बड़ी शक्ति मन की है, परंतु मन एक चंचल घोड़े की भांति कभी स्थिर नहीं रहता। योग के द्वारा चित्त वृत्तियों का विरोध करके जो मन को काबू कर लेता है, उसका मन सर्वव्यापी आत्मा के अधीन होने से वो संसार की समस्त शक्तियों पर अपना अधिकार पा लेता है। हे राम, अपने कर्म की अच्छाई और बुराई को हर घड़ी हर क्षण परखते रहना चाहिए। अपने कर्म को परखने के लिए मनुष्य के पास एक ही कसौटी है। वो ये सोचे कि यदि मैं इस समय मर जाऊं तो मेरा ये कर्म किस गिनती में आएगा। इसलिए यदि कोई भूल हो जाए तो उसे तत्काल सुधार लेना चाहिए। ये कभी ना सोचें कि आज की भूल को मैं कल सुधार लूंगा। कभी कभी काल कल का समय नहीं देता। धर्म के मार्ग पर चलने के लिए ज्ञान का प्रकाश आवश्यक है। यदि ज्ञान का प्रकाश ना हो तो अंधकारपूर्ण मार्ग पर धर्म एक अंधे की भांति भटक सकता है। जहां जीवन है वहां मृत्यु भी, जहां मंगल है वहां अमंगल भी साथ खड़ा है। केवल सुख पकड़े जाओगे तो उसी की छाया में दुख को भी खड़ा पाओगे। अतः जो सुख और दुख दोनों से विरक्त होकर आत्मा में लीन होता है, वही शाश्वत आनंद को पाता है। हे राम, जैसे वर्षा का जल सब पेड़ पौधों पर एक समान गिरता है, परंतु किसी के लाल फूल निकलते हैं और किसी के पीले पत्ते, इसी प्रकार एक ही विद्या का भिन्न भिन्न प्राणियों पर उनके संस्कार और भाव के अनुसार भिन्न भिन्न प्रभाव पड़ता है। हे आर्यपुत्र, पत्थर पर लिखे अक्षर कभी नहीं मिटते, परंतु पानी पर लिखा क्षण भर भी नहीं रहता। मन में क्रोध और शत्रुता को उतनी देर रखना चाहिए जितनी देर पानी पर लिखा रह सकता है। हे राजकुमार, धन के अलावा भी तुम कुछ दे सकते हो। एक मीठा शब्द, एक प्यार भरी मुस्कान, उसका मोल तो धन से भी अधिक है। हे वत्स, हर एक प्राणी भगवान का अवतार है, परंतु वह अपनी ही माया के जाल में फंसकर अपनी ही मुक्ति नहीं जानता। इस माया जाल से इंसान मुक्त हो सकता है स्वयं को पहचान कर, अपने भव्य स्वरूप को जानकर। पर मनुष्य स्वयं ही अपने आप को फंसाता है और स्वयं ही अपनी मुक्ति का साधन पूछता फिरता है। यही तो माया है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हमें प्रभु श्री राम से क्या सीख सकते हैं। प्रभु श्री राम से हम इतनी बातें सीख सकते हैं कि आपको बहुत ही आश्चर्य होगा और गौरव का अनुभव होगा, और साथ में आप बहुत कुछ सीख जाएंगे। ये है ज्ञान की बातें यूट्यूब चैनल। सबसे पहली बात, जैसा कि आप जानते हैं, प्रभु श्री राम अपने जीवन काल में 2 राज्यों के राजा को बुरी तरीके से परास्त कर दिया था। एक था किष्किंधा और दूसरा था लंका। लेकिन इन दोनों राज्यों जीतने के बावजूद श्री राम ने इन दोनों राज्यों पर कब्जा नहीं किया और न ही किसी तरह का लूटपाट किया। जहां लोग 10 रुपया और 100 रुपया के लिए लोग एक दूसरे को मार देते हैं, वहीं प्रभु श्री राम ने 2 राज्यों को जीतने के बावजूद सारा राजपाट
बिना किसी शर्त के नए राजा को लौटा दिए। दूसरी बात जो प्रभु श्री राम से सीखना चाहिए वो यह है कि जब भी कोई व्यक्ति मदद के लिए आए उसको मदद करना चाहिए। विश्वामित्र जो कि खुद ही बहुत बलशाली थे, उन्होंने जब राम से मदद मांगी तो प्रभु श्री राम ने उनका साथ दिया। तीसरी बात, प्रभु श्री राम बहुत ही शांत थे, लेकिन जब बात सामर्थ्य की आई तो उन्होंने बड़े से बड़े राजा को हराकर स्वयंवर जीता और सीता से शादी की। चौथी बात, अगर प्रभु श्री राम चाहते तो विद्रोह करके अयोध्या पर कब्जा कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और अपने लिए वनवास स्वीकार किया। इससे बड़ा त्याग और क्या हो सकता है। पांचवी बात, प्रभु श्री राम पत्नी व्रता थे, क्योंकि जब शूर्पणखा ने श्री राम को देखकर मोहित हो गई थी और जब श्री राम से मिली तो श्री राम ने शूर्पणखा को बिना अपमान किए उसके विवाह प्रस्ताव को ठुकरा दिया। छठी बात, सभी लोगों का सम्मान करते थे, चाहे वो छोटा हो या बड़ा। हमें भी ऐसा ही करना चाहिए। सातवीं बात, प्रभु श्री राम ने अपने समय के सबसे बलशाली राजा लंकापति रावण को युद्ध में हरा दिया और फिर से पृथ्वी पर सत्य और धर्म की स्थापना की। आठवीं बात, जब प्रभु श्री राम अपने राज्य अयोध्या लौटे तो राम राज्य की स्थापना, जिसमें प्रजा खुशी खुशी रह सके। राम राज्य की कल्पना लोग आज भी करते हैं। नववीं बात, प्रभु श्री राम जैसा पुत्र जो अपने पिता की मान मर्यादा प्रतिष्ठा के लिए अपने लिए 14 वर्ष का वनवास स्वीकार किया, जो कि बहुत ही ज्यादा कठिन था। संभवतः ही कोई दूसरा पुत्र अपने पिता के बातों और आज्ञा को मानता, और इतिहास पढ़ के आप देख सकते हैं कि श्री राम जैसा पुत्र किसी भी राजा का नहीं हुआ। 10वीं बात, प्रभु श्री राम ने हमेशा सिखाया कि धर्म की राह पर चलकर जीवन की विषम से विषम परिस्थितियों में विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो ये थी प्रभु श्री राम से सीखने वाली 10 बातें। चूँकि हम प्रभु राम के जीवन से अनंत बातें सीख सकते हैं, जिसे जानकर आप अपने जीवन को सही तरीके से जी सकते हैं, एक सफल व्यक्ति बन सकते हैं। यह है ज्ञान की बात यूट्यूब चैनल, यह है ज्ञानवर्धक जानकारियों का खजाना। अगर आप इसी तरह की ज्ञानवर्धक जानकारियाँ जानना चाहते हैं तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हमारे देश की स्वतंत्रता के लिए अनेक राजाओं ने लड़ाइयाँ लड़ी और इस कोशिश में हमारे देश की वीर तथा साहसी स्त्रियों ने भी उनका साथ दिया। इन वीरांगनाओं में रानी दुर्गावती, रानी लक्ष्मीबाई आदि का नाम शामिल है। आज हम अपने चैनल दीपावली में रानी लक्ष्मीबाई, जिनके बारे में परिचित है कि खूब लड़ी मर्दानी वो थी झांसी वाली रानी, का जीवन परिचय देने जा रहे हैं। सब्सक्राइब करिए दीपावली चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। रानी लक्ष्मी जी का पूरा नाम है मणिकर्णिका तांबे। विवाह के पश्चात इनका नाम लक्ष्मीबाई नेवलेकर हो गया था। इनका जन्म सन 1828 को हुआ था। इनकी मृत्यु 29 वर्ष में 1858 में हो गई थी। इनके पिता का नाम है मोरोपंत तांबे, इनकी माता का नाम है भागीरथी बाई। इनके पति झांसी नरेश महाराज गंगाधर रावने वलेकर थे। इनकी संतान दामोदर राव आनंद राव। इनका घराना मराठा साम्राज्य। उल्लेखनीय कार्य सन 1857 का स्वतंत्रता संग्राम। झांसी की रानी का जीवन परिचय। महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म एक महाराष्ट्रियन ब्राह्मण परिवार में सन 1828 में काशी में हुआ, जिसे अब वाराणसी के नाम से जाना जाता है। उनके पिता मरोप्रांत तांबे बिठूर में न्यायालय में पेशवा थे और इसी कारण वे इस कार्य से प्रभावित थी और उन्हें अन्य लड़कियों की अपेक्षा अधिक स्वतंत्रता भी प्राप्त थी। उनकी शिक्षा दीक्षा में पढ़ाई के साथ साथ आत्मरक्षा, घुड़सवारी, निशानेबाजी और घेराबंदी का प्रशिक्षण भी शामिल था। उन्होंने अपनी सेना भी तैयार की थी। उनकी माता भागीरथी बाई एक गृहिणी थी। उनका नाम बचपन में मणिकर्णिका रखा गया और परिवार के सदस्य प्यार से उन्हें मनु कहकर पुकारते थे। जब वह 4 वर्ष की थी तभी उनकी माता का देहांत हो गया था और उनके पालन पोषण की संपूर्ण जवाबदारी उनके पिता पर आ गई थी।
रानी लक्ष्मीबाई में अनेक विशेषताएं थी, जैसे नियमित योगाभ्यास करना, धार्मिक कार्यों में रुचि, सैन्य कार्यों में रुचि एवं निपुणता। उन्हें घोड़ों की अच्छी परख थी। रानी अपनी का प्रजा का समुचित प्रकार से ध्यान रखती थी। गुनहगारों को उचित सजा देने की भी हिम्मत रखती थी। लक्ष्मीबाई की शादी। सन 1842 में उनका विवाह उत्तर भारत में स्थित झांसी राज्य के महाराज गंगाधर राव नेवलेकर के साथ हो गया। तब वह झांसी की रानी बनी। उस समय वह मात्र 14 वर्ष की थी। विवाह के पश्चात ही उन्हें लक्ष्मीबाई नाम मिला। उनका विवाह प्राचीन झांसी में स्थित गणेश मंदिर में हुआ था। सन 1851 में उन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम दामोदर राव रखा गया, परंतु दुर्भाग्यवश वह मात्र 4 माह ही जीवित रह सका। ऐसा कहा जाता है कि महाराज गंगाधर राव नेवलेकर अपने पुत्र की मृत्यु से कभी उभर ही नहीं पाए और सन 1853 में महाराज बहुत ही बीमार पड़ गए। तब उन दोनों ने मिलकर अपने रिश्तेदार महाराज गंगाधर राव के भाई के पुत्र को गोद लेना निश्चित किया। इस प्रकार गोद लिए गए पुत्र के उत्तराधिकारी पर ब्रिटिश सरकार कोई आपत्ति ना ले, इसलिए वह कार्य ब्रिटिश अफसरों की उपस्थिति में पूर्ण किया गया। इस बालक का नाम आनंद राव था, जिसे बाद में बदलकर दामोदर राव रखा गया। रानी लक्ष्मी का उत्तराधिकारी बनना। 21 नवंबर सन 1853 में महाराज गंगाधर राव नेवलेकर की मृत्यु हो गई। उस समय रानी की आयु मात्र ही 18 वर्ष की थी, परंतु रानी ने अपना धैर्य और साहस नहीं खोया और बालक दामोदर की आयु कम होने के कारण राज्य काज का उत्तरदायित्व महारानी लक्ष्मीबाई ने स्वयं पर ले लिया। उस समय लॉर्ड डलहौजी गवर्नर थे। उस समय ये नियम था कि शासन पर उत्तराधिकारी तभी होगा जब राजा का स्वयं का पुत्र हो। यदि पुत्र ना हो तो उसका राज्य ईस्ट इंडिया कंपनी में मिल जाएगा और राज्य परिवार को अपने खर्चे हेतु पेंशन दी जाएगी। उसने महाराज की मृत्यु का फायदा उठाने की कोशिश की। वह झांसी को ब्रिटिश राज्य में मिलाना चाहता था। उसका कहना था कि महाराज गंगाधर राव नेवलेकर और महारानी लक्ष्मीबाई की अपनी कोई संतान नहीं है और उसने इस प्रकार गोद लिए गए पुत्र को राज्य व उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया। तब महारानी लक्ष्मीबाई ने लंदन में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ मुकदमा दायर किया, पर वहां उनका मुकदमा खारिज कर दिया गया। साथ ही ये आदेश भी दिया गया कि महारानी झांसी के किले को खाली कर दें और स्वयं रानी महल में जाकर रहे। इसके लिए उन्हें रुपए 60,000 की पेंशन दी जाएगी, परंतु रानी लक्ष्मीबाई अपनी झांसी को न देने के फैसले पर अड़ी रही। वे अपने झांसी को सुरक्षित करना चाहती थी, जिसके लिए उन्होंने सेना संगठन प्रारंभ किया। संघर्ष की शुरुआत। 7 मार्च 1854 को ब्रिटिश सरकार ने एक सरकारी गजट जारी किया, जिसके अनुसार झांसी को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलने का आदेश दिया गया था। रानी लक्ष्मीबाई को ब्रिटिश अफसर एलिस द्वारा ये आदेश मिलने पर उन्होंने इसे मानने से इनकार कर दिया और कहा, मेरी झांसी नहीं दूंगी, और अब झांसी विद्रोह का केंद्रीय बिंदु बन गया। रानी लक्ष्मीबाई ने कुछ अन्य राज्यों की मदद से एक सेना तैयार की, जिसमें केवल पुरुष ही नहीं अपितु महिलाएं भी शामिल थी, जिन्हें युद्ध में लड़ने के लिए प्रशिक्षण दिया गया था। उनकी सेना ने अनेक महारथी भी थे, जैसे गुलाम खान, दोस्त खान, खुदा बख्श, सुंदर मुंदर, काशीबाई, लाला भाऊ बख्शी, मोतीबाई, दीवान रघुनाथ सिंह दीवार, जवाहर सिंह आदि। उनकी सेना में लगभग 14,000 सैनिक थे। 10 मई 1857 को मेरठ में भारतीय विद्रोह प्रारंभ हुआ, जिसका कारण था कि जो बंदूकों की नई गोलियां थी उस पर सुअर और गौ मांस की परत चढ़ी थी। इससे हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं पर ठेस लगी थी और इस कारण ये विद्रोह देश भर में फैल गया था। इस विद्रोह को दबाना ब्रिटिश सरकार के लिए ज्यादा जरूरी था, अतः उन्होंने झांसी को फिलहाल रानी लक्ष्मीबाई के अधीन छोड़ने का निर्णय लिया। इस दौरान सितंबर-अक्टूबर 1857 में रानी लक्ष्मीबाई को अपने पड़ोसी देशों ओरछा और दतिया के राजाओं के साथ युद्ध करना पड़ा, क्योंकि उन्होंने झांसी पर चढ़ाई कर दी थी। इसके कुछ समय बाद मार्च 1858 में अंग्रेजों ने सर ह्यू रोज के नेतृत्व में झांसी पर हमला कर दिया और तब झांसी की ओर से तात्या तोपे के नेतृत्व में 20,000 सैनिकों के साथ ये लड़ाई लड़ी गई।
जो लगभग 2 सप्ताह तक चली। अंग्रेजी सेना किले की दीवारों को तोड़ने में सफल रही और नगर पर कब्जा कर लिया। इस समय अंग्रेज सरकार झांसी को हथियाने में कामयाब रही और अंग्रेजी सैनिकों नगर में लूटपाट भी शुरू कर दी थी। फिर भी रानी लक्ष्मीबाई किसी प्रकार अपने पुत्र दामोदर राव को बचाने में सफल रही। कालपी की लड़ाई। इस युद्ध में हार जाने के कारण उन्होंने सतत 24 घंटे में 102 मील का सफर तय किया और अपने दल के साथ कालपी पहुंची और कुछ समय कालपी में शरण ली, जहां वह तात्या टोपे के साथ थी। तब वहां के पेशवा ने परिस्थिति को समझकर उन्हें शरण दी और अपना सैन्य बल भी प्रदान किया। 22 मई 1858 को सर हयू रोज ने कालपी पर आक्रमण कर दिया। तब रानी लक्ष्मीबाई ने वीरता और रणनीति पूर्वक उन्हें परास्त किया और अंग्रेजों को पीछे हटना पड़ा। कुछ समय पश्चात सर हयू रोज ने कालपी पर फिर से हमला किया और इस बार रानी को हार का सामना करना पड़ा। युद्ध में हारने के पश्चात राव साहिब पेशवा बंदा के नवाब तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई और अन्य मुख्य योद्धा गोपालहूर एकमात्र हुए। रानी ने ग्वालियर पर अधिकार प्राप्त करने का सुझाव दिया ताकि वे अपने लक्ष्य में सफल हो सके और वही रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे ने इस प्रकार गठित एक विद्रोही सेना के साथ मिलकर ग्वालियर पर चढ़ाई कर दी। वहां इन्होंने ग्वालियर के महाराजा को परास्त किया और रणनीतिक तरीके से ग्वालियर के किले पर जीत हासिल की और ग्वालियर का राज्य पेशवा को सौंप दिया। रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु। 17 जून 1858 में किंग्स रॉयल आयरिश के खिलाफ युद्ध लड़ते समय उन्होंने ग्वालियर के पूर्व क्षेत्र का, इस युद्ध में इनकी सेविकाएं तक शामिल थीं और पुरुषों की पोशाक धारण करने के साथ ही उतनी ही वीरता से युद्ध भी कर रही थी। इस युद्ध के दौरान वे अपने राजरतन नामक घोड़े पर सवार नहीं थी और ये घोड़ा नया था जो नहर के उस पार नहीं कूद पा रहा था। रानी इस स्थिति को समझ गई और वीरता के साथ वही युद्ध करती रही। इस समय वह बुरी तरह से घायल हो चुकी और वह घोड़े पर से गिर पड़ी। चूंकि वह पुरुष पोशाक में थी अतः उन्हें अंग्रेजी सैनिक पहचान नहीं पाए और उन्हें छोड़ दिया। तब रानी के विश्वास पात्र सैनिक ने उन्हें पास के गंगादास मठ में ले गए और उन्हें गंगा जल दिया। तब उन्होंने अपनी अंतिम इच्छा बताई कि कोई भी अंग्रेज अफसर उनकी मृतदेह को हाथ न लगाए। इस प्रकार कोटा की सराई के पास ग्वालियर के फूलबाग क्षेत्र में उन्हें वीर गति प्राप्त हुई, अर्थात वह मृत्यु को प्राप्त हुई। ब्रिटिश सरकार ने 3 दिन बाद ग्वालियर को हथिया लिया। उनकी मृत्यु के पश्चात उनके पिता मोरोपंत तांबे को गिरफ्तार कर लिया और फांसी की सजा दी गई। रानी लक्ष्मीबाई के दत्तक पुत्र दामोदर राव को ब्रिटिश राज्य द्वारा पेंशन दी गई और उन्हें उनका उत्तराधिकारी कभी नहीं मिला। बाद में राव इंदौर शहर में बस गए और उन्होंने अपने जीवन का बहुत समय अंग्रेज सरकार को मनाने एवं अपने अधिकारों को पुनः प्राप्त करने के प्रयासों में व्यतीत किया। उनकी मृत्यु 28 मई 1906 को 58 वर्ष की में हो गई। इस प्रकार देश को स्वतंत्रता दिलाने के लिए उन्होंने अपनी जान तक न्यौछावर कर दी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही दीपावली चैनल को सब्सक्राइब जब जब झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जी का नाम सामने आता है, एक पंक्ति स्वतः ही मन में गूंजने लगती है। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। ऐसी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जी का जन्म वाराणसी में 19 नवंबर 1828 को हुआ था। उनके बचपन का नाम मणिकर्णिका था, लेकिन प्यार से उन्हें मनु कहा जाता था। उनकी माँ का नाम भागीरथी बाई और पिता का नाम मोरपंत तांबे था। मोरपंत एक मराठी थे और मराठा बाजीराव की सेवा करते थे। पिता भागीरथी बाई जो कि माता भागीरथी बाई एक सुसंस्कृत, बुद्धिमान और धर्मनिष्ठ महिला थी और बाल्यावस्था में ही इनकी माँ की मृत्यु हो गई। घर में मनु की देखरेख के लिए कोई नहीं था, इसलिए पिता मनु को अपने साथ पेशवा बाजीराव द्वितीय के दरबार में ले जाने लगे, जहाँ चंचल और सुंदर मनु से सब लोग प्यार से छबीली कहकर बुलाने लगे। मनु ने बचपन में शास्त्रों की शिक्षा के साथ साथ शस्त्रों की शिक्षा भी ली।
सन 1842 में उनका विवाह झांसी के मराठा शासित राजा गंगाधर राव नेवालकर के साथ हुआ और वे झांसी की रानी बनी। विवाह के बाद उनका नाम लक्ष्मीबाई रखा गया। सन 1851 में रानी लक्ष्मीबाई ने एक पुत्र को जन्म दिया, परंतु 4 महीने की उम्र में ही उसका देहांत हो गया, उसकी मृत्यु हो गई। सन 1853 में राजा गंगाधर राव का स्वास्थ्य बहुत बिगड़ने लगा और उन्हें दत्तक पुत्र की सलाह दी गई। पुत्र गोद लेने के बाद 21 नवंबर 1853 को राजा गंगाधर राव की मृत्यु हो गई। दत्तक पुत्र का नाम दामोदर राव रखा गया। ब्रिटिश अपनी राज्य हड़प नीति के तहत बालक दामोदर राव के खिलाफ अदालत में मुकदमा दायर कर दिया। इसके अलावा हालांकि मुकदमे में बहुत बहस हुई, परंतु इसे खारिज कर दिया गया। ब्रिटिश अधिकारियों ने राज्य का खजाना जब्त कर लिया और उनके पति के कर्ज को रानी के सालाना खर्च में से काटने का फरमान जारी कर दिया। इसके परिणाम स्वरूप रानी को झांसी का किला छोड़कर झांसी के रानी महल में जाना पड़ा। पर रानी लक्ष्मीबाई ने हिम्मत नहीं हारी और उन्होंने हर हाल में झांसी राज्य की रक्षा करने का निश्चय किया। झांसी 1857 के संग्राम का एक प्रमुख केंद्र बन गया था, जहां हिंसा भड़क उठी और रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी की सुरक्षा को सुदृढ़ करना शुरू कर दिया। एक स्वयंसेवक सेना का गठन प्रारंभ किया और इस सेना में महिलाओं की भर्ती की गई और उन्हें युद्ध का प्रशिक्षण दिया गया। साधारण जनता ने भी इस संग्राम में सहयोग दिया और झलकारी बाई, जो कि लक्ष्मीबाई की हमशक्ल थीं, उनको अपनी सेना में प्रमुख स्थान दिया गया। इसके अलावा राज्य ओरछा तथा दतिया के राजाओं ने भी झांसी पर आक्रमण कर दिया और रानी ने सफलतापूर्वक इसे विफल किया। 1858 में जनवरी माह में ब्रिटिश सेना ने झांसी की ओर बढ़ना शुरू किया और मार्च के महीने में शहर को घेर लिया। 2 हफ्तों की लड़ाई के बाद ब्रिटिश सेना ने शहर पर कब्जा कर लिया, परंतु रानी दामोदर राव के साथ अंग्रेजों से बचकर भाग निकली और झांसी की रानी भागकर कापली पहुंची और वहां तात्या टोपे से मिली। तात्या टोपे ने रानी की संयुक्त सेना ने ग्वालियर के विद्रोही सैनिकों की मदद से ग्वालियर के एक किले पर कब्जा कर लिया। बाजीराव प्रथम के वंशज अली बहादुर द्वितीय ने भी रानी लक्ष्मीबाई का साथ दिया और रानी लक्ष्मीबाई ने उन्हें राखी भेजी थी, इसलिए वह भी इस युद्ध में उनके साथ शामिल हुए। 18 जून 1858 को ग्वालियर के पास कोटा की सराय में ब्रिटिश सेना से लड़ते लड़ते रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हुई। लड़ाई की रिपोर्ट में ब्रिटिश जनरल ह्यूरोज ने टिप्पणी की कि रानी लक्ष्मीबाई अपनी सुंदरता, चालाकी और दृढ़ता के लिए उल्लेखनीय तो थी ही और विद्रोही नेताओं में सबसे अधिक खतरनाक थी। ये तो रहा झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जी का जीवन परिचय। अन्य इसी प्रकार से स्वतंत्रता संग्रामियों के, जो कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं, इनके वीडियोस के लिए आप प्लेलिस्ट में जाएं, वहां से और अन्य स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के वीडियोस देख सकते हैं। जीवन लंबा होने की बजाय महान होना चाहिए। बुद्धि का विकास मानव के अस्तित्व का अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। किसी भी कौम का विकास उस कौम की महिलाओं के विकास से मापा जाता है। एक महान व्यक्ति एक प्रख्यात व्यक्ति से एक ही बिंदु पर भिन्न है कि महान व्यक्ति समाज का सेवक बनने के लिए तत्पर रहता है। जो व्यक्ति अपनी मौत को हमेशा याद रखता है वह सदा अच्छे कार्य में लगा रहता है। मैं ऐसे धर्म को मानता हूँ जो स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा सिखाए। जिस तरह हर एक व्यक्ति यह सिद्धांत दोहराता है कि एक देश दूसरे देश पर शासन नहीं कर सकता, उसी प्रकार उसे यह भी मानना होगा कि एक वर्ग दूसरे पर शासन नहीं कर सकता।
मेरे नाम की जय जयकार करने से अच्छा है मेरे बताए हुए रास्ते पर चले। रात रात भर मैं इसलिए जागता हूँ क्योंकि मेरा समाज सो रहा है। जो कौम अपना इतिहास नहीं जानती वह कौम कभी भी इतिहास नहीं बना सकती। अपने भाग्य के बजाय अपनी मजबूती पर विश्वास करो। अच्छा दिखने के लिए मत जियो बल्कि अच्छा बनने के लिए जियो। जो झुक सकता है वह सारी दुनिया को झुका भी सकता है। किसी का भी स्वाद बदला जा सकता है लेकिन जहर को अमृत में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। न्याय हमेशा समानता के विचार को पैदा करता है। ज्ञान व्यक्ति के जीवन का आधार है। शिक्षा जितनी पुरुषों के लिए आवश्यक है उतनी ही महिलाओं के लिए। जो धर्म जन्म से एक को श्रेष्ठ और दूसरे को नीच बनाए रखे वह धर्म नहीं गुलाम बनाए रखने का षड्यंत्र है।